रामपुर के जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपनी 3 बेटियों के साथ रहती थी। उसके पति की मौत 2 महीने पहले एक बीमारी के कारण हो गई थी। पति के इलाज में टुनटुनी की सारी जमा पूंजी खत्म हो गई थी। वो दाने दाने की मोहताज हो गई थी। किसी तरह वह दूसरों के खेतों में मजदूरी करके अपनी बेटियों का पेट पाल रही थी। एक दिन टुनटुनी की माँ चांदनी कौवी उसके घर आती है और उससे कहती है, टुनटुनी बेटा, तू चल मेरे साथ। मुझसे तेरी ये हालत देखी नहीं जाती। किस तरह तू अपनी 3 बेटियों को पालेगी? नहीं माँ, तुम जाओ, मैं किसी भी तरह अपनी बेटियों को पाल लूंगी। मैं तुम लोगों के ऊपर बोझ बनना नहीं चाहती। चमेली कौवी के बहुत समझाने पर भी टुनटुनी चिड़िया अपने मायके नहीं जाती। अच्छा टुनटुनी, अब मैं चलती हूँ। अगर कभी भी तुझे मेरी जरूरत पड़े तो बेझिझक अपने मायके चली आना। इतना कहकर चमेली कौवी वहाँ से चली जाती है। एक दिन टुनटुनी सेठ दौलत राम के खेत में काम कर रही थी। तभी सेठ दौलत राम उसके पास आता है। अरे टुनटुनी, तूने अपने पति के इलाज के लिए मुझसे जो पैसे कर्ज लिए थे उसे तू कब चुकाएगी? बहुत दिन हो गए। सेठ जी, मैं जल्द ही आपके सारे पैसे चुका दूंगी। मुझे बस कुछ दिनों के लिए और मोहलत दे दीजिए। देख टुनटुनी, मेरे पास तेरे लिए एक बहुत अच्छा उपाय है। अगर तू मुझसे शादी कर ले तो मैं तेरे सारे कर्ज माफ कर दूंगा। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं सेठ जी? मैं 3 बच्चों की माँ हूँ। मैं आपसे कैसे शादी कर सकती हूँ? अच्छा, तो तू मुझसे शादी नहीं करेगी तो तू कर्ज के पैसे चुका दे या अपना घर मेरे नाम लिख दे। मैं तुझे कर्ज चुकाने के लिए अब एक भी दिन की और मोहलत नहीं दे सकता। इतना कहकर सेठ दौलत राम वहाँ से चला जाता है। दौलत राम की बातें सुनकर टुनटुनी चिड़िया परेशान हो जाती है। अब मैं क्या करूं? कहाँ जाऊं अपनी बच्चियों को लेकर? मायके भी नहीं जा सकती। माँ को मैंने तो उसी दिन मना कर दिया था। इधर सेठ दौलत राम भी मेरे पीछे पड़ा है। ऐसा लगता है मुझे अपना घर उसके नाम करना ही पड़ेगा। अगले दिन टुनटुनी चिड़िया सेठ दौलत राम को अपना घर दे देती है और अपनी बेटियों के साथ नए घर की तलाश करने लगती है। सुबह से शाम हो जाती है लेकिन उन्हें कोई घर नहीं मिलता। अचानक टुनटुनी की छोटी बेटी टूनी चिड़िया जोर जोर से रोने लगती है। माँ, मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है। पेट भी दर्द कर रहा है। मुझे कुछ भी खाने को दो। लूसी बेटा, तू अपनी बहनों के साथ यहाँ बैठ। मैं अभी कुछ भोजन तलाश करके ले आती हूँ। टुनटुनी अपनी बेटियों को बैठाकर भोजन की तलाश में चल देती है। अभी टुनटुनी को गए हुए थोड़ा समय ही हुआ था। अचानक एक बिल्ली टुनटुनी की बच्चियों पर हमला कर देती है। माँ, बचाओ हमें, ये बिल्ली हम लोगों को खा जाएगी। देखते ही देखते वो बिल्ली टूनी चिड़िया को मारकर खा जाती है। जब टुनटुनी भोजन लेकर आती है तो अपनी दोनों बेटियों को रोते हुए देखती है। क्या हुआ लूसी बेटा, तू रो क्यों रही है? और तेरी छोटी बहन टूनी कहाँ है? दिखाई नहीं दे रही है। माँ, तुम्हारे जाने के थोड़ी देर बाद पता नहीं कहाँ से एक बिल्ली आई और टूनी को मारकर खा गई। हे भगवान, तू इस गरीब असहाय को कितना दुख देगा। तूने मेरे पति को मुझसे छीन लिया, मेरा घर छीन लिया और अब मेरी बेटी को भी मुझसे छीन लिया। माँ, जल्दी करो, रात होने से पहले हम लोगों को अपना ये घर बनाना होगा। हाँ बेटा, तू ठीक कह रही है। चल उस नदी किनारे चलते हैं। वहाँ बहुत सारी गीली मिट्टियाँ पड़ी होंगी। हम लोग उससे अपना एक घर बनाएंगे। टुनटुनी चिड़िया अपनी दोनों बेटियों के साथ नदी किनारे जाती है और वहाँ पड़ी हुई गीली मिट्टी से एक प्यारा सा मिट्टी का घर बनाती है और फिर खुशी खुशी अपनी बेटियों के साथ उस मिट्टी के घर में रहने लगती है।